नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मुग़ल बादशाह जहांगीर की बात करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ। खुसरो मानबाई की संतान था। 1586 में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुग़ल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुग़ल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय में मुग़ल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुद्दौला या मिर्ज़ा गियास बेग, नूरजहां का पिता, अस्मत बेगम, नूरजहां की माँ, आसफ़ खां, नूरजहां का भाई, एवं शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 27 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुग़ल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज़ था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में भारत आया। इसने अपनी पुस्तक रिमांस्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुग़ल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिरुल अस्र उस्ताद मंसूर तथा नादिरुज्जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी तथा उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का मतलब
1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुग़ल सेना ने दमन किया। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुग़ल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई है। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया